हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कई दिन से क्लासें बाधित चल रही थी। अब कल से आप लोगों को क्लासें बराबर मिल रही हैं, कंटिन्यू मिल रही हैं। तो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करिए आप लोग। पेपर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि रटने पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, क्योंकि रट्टा चीज़ कुछ याद नहीं होती। केवल समझ कर पढ़ना है, दिमाग में बिठा कर पढ़ना है, वही चीज़ आप लोगों को क्लियर होती चलेंगी। तो अगला है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बहुत ही अच्छी लाइन है, ये पंक्ति है ये। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है। कौन? तुलसीदास जी हैं। अगला है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता है कबीर दास जी। कौन? कबीर दास जी हैं। कबीर दास को क्या कहा जाता है? तो कबीर दास को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वो जितने भी भाषा या जितनी भी रचनाएं करते थे, या एक जगह कहीं भाषण में गए हुए थे, तो उन्होंने अपनी कई अनेक भाषाओं का ज्ञान वहाँ पर देते रहे। इसीलिए इन्हें एक राइटर हैं, नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, कल देखकर बताते हैं, ध्यान से नहीं आ रहा। तो वो राइटर ने इन्हें क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्या? पंचमेल खिचड़ी कहा है। शायद हैं राजा शिव प्रसाद हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ही कहा है। किसको? कबीर दास जी को कहा है। क्लियर नहीं है अभी, इस पर न जाइएगा, क्लियर करके कल देखते बतानी। आप लोग खुद ही ढूंढ लीजिएगा, एक प्रश्न तो कभी कभी सभी से मिस्टेक होता है। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के बारे में अगर पूछता है तो कौन होंगे? सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। अगला है, भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण है वीर रस के कवि माने जाते हैं। कौन से रस? वीर रस के। अगला है, हिनिलस का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिनिलस का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। किसको? स्वयंभू को माना जाता है। अगला, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। तो उपन्यास और कहानी में कौन सा मूल अंतर होता है? तो विषय निरूपण होता है। क्या? विषय निरूपण होता है। अगला है, हिनिलस पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो हिनिलस पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन होंगे हिनिलस पत्रिका के कादम्बिनी के? तो राजेंद्र अवस्थी हैं। कौन? राजेंद्र अवस्थी हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस के कवि माने जाते हैं। किसके? कौन रस? वीर रस। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला जी को सभी को पता है, मैंने इसके पहले आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न रटवाया भी है, बहुत सारी प्रैक्टिस दी भी है। तो कौन होंगे? क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? किसे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। क्या? क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है चारुता। अगला है, हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर। क्या है? घनिष्ठतर है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? तो जैनेन्द्र का है सुनीता, परख। यह दोनों उपन्यास, सुनीता एक नाटक है, परख क्या है? इनका एक उपन्यास है। किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। अगला, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी सबसे पहले तो देख लीजिएगा, कामायनी है किसका? जयशंकर प्रसाद जी का है। क्या है ये? महाकाव्य है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में लिखा गया है, यह महाकाव्य है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अगला है, गागर में सागर भरने का कार्य
किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य किया है बिहारी लाल जी ने। किसने? बिहारी लाल जी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर से फिर से पड़ गया है, तो कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। 11 था, 12 की जगह पे क्या हो गया? 1 हो गया है। तो पहला प्रश्न इसमें दिखा रहा है, पर है 11वां प्रश्न। रांगे राघव ने अपने किस उपन्यास में राष्ट्रीय विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमिका में आए बदलाव का चित्रण किया है? तो कौन सा रांगे राघव है? तो मुर्दों का टीला है। क्या है? मुर्दों का टीला है। अगला है, किस उपन्यासकार ने, इसने किस उपन्यासकार ने, 1 मिनट, थोड़ा सा फोन शायद ही कर रहा है। तो क्या है? किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को, किसका? ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे हैं? कौन सा है? वृंदावन लाल वर्मा। उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे हैं, तो कौन? वृंदावन लाल वर्मा है। कौन? वृंदावन लाल वर्मा है। अगला है, राही मासूम रजा किस के द्वारा कौन सा उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है? तो कटरा वी आरजू है। क्या है? कटरा वी आरजू है। अगला है, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो चंद हसीनों के खतूत है। कौन सी? चंद हसीनों के खतूत है। अगला है, नटों की जिंदगी को उजागर करने वाले रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास कौन सा? कब पुकारूं। क्या है? कब तक पुकारूं है। कौन सा? कब तक पुकारूं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो पत्रात्मक शैली में लिखा गया है चंद हसीनों के खतूत। कौन सा है जो पत्रात्मक लिखा गया है? अगला है, नटों की जिंदगी को उजागर करने वाले रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास है। तो नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास है कब तक पुकारूं। क्या है? कब तक पुकारूं है। अगला है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को। किसका है ये पूर्ण प्रभा? तो भारतेंदु का है। किसने माना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है चंद्रप्रभा और भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश को। अगला है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास है आधा गांव में गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? तो गंगोली गांव के मुसलमानों की कथा है। अगला है, अनाम दास का पोथा किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? तो छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। किस पर? छांदोग्य उपनिषद पर। अगला देखते हैं, अनाम दास का पोथा किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? तो छांदोग्य उपनिषद पर है। अगला है, भीष्म साहनी के द्वारा रचित तमस उपन्यास है। तो तमस उपन्यास किस पर आधारित है? विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया यह उपन्यास है। कब? विभाजन के दौर, जब यानी कि हमारा देश बटा हुआ था, तब के ऊपर लिखा गया यह उपन्यास है। तो सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया उपन्यास है। अगला है, जालपा और रतन प्रेमचंद्र की किस कृत के उपन्यास के पात्र हैं? तो जालपा और रतन प्रेमचंद्र की उपन्यास हैं, पात्र हैं गबन के। किसके? गबन उपन्यास जो प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अगला है, भारत में हिंदी के पश्चात बंगला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। बंगला विश्व में 7वें नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में कुल कितने प्रयोगकर्ताओं की संख्या है? तो 615 मिलियन है।
अगला है, भारत की विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। तो भारत की विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। वह कौन कौन सा है? यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं हैं मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगला, गुजराती आदि भाषाएं जो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित बताती हैं। अगला है, द्रविड़ भाषा। द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, ओराव, ब्राहुई आदि। अगला है, आश्रित समूह की भाषाएं कौन सी हैं? खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है। किसकी? महादेवी वर्मा की है। अगला है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र थे। कौन? हेमचंद्र थे। अगला है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदत्त। कौन होंगे? पुष्पदत्त हैं। अगला प्रश्न है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो यशोधरा से ली गई हैं। अगला, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पंक्ति है ये, तो अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुक झुक परत जह चितवत इकबार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रसलीन की पंक्ति मानी जाती है, यह है उन्हीं की। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। किसने? अमीर खुसरो ने। अगला, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है। अगला, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचरितमानस है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो सूरदास को माना जाता है। किसको? सूरदास को। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो अप्रिय लगना है। क्या? अप्रिय लगना है। अगला, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य किसका है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये रहे आज के कुछ प्रश्न जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अब आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, तो आप लोग इधर उधर भटकिएगा नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस पर लगातार लग जाइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।